हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आज का जो वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला गया है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और ये वैकेंसी तक कैसे पहुंचेंगे, कहाँ तक जाएंगे, क्या कौन कौन सा पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप अगर माइनिंग के कैंडिडेट है या कोई फील्ड के, माइनिंग सेक्टर में आपसे रिलेटेड वैकेंसी आती रहती है, तो उससे अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पे अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी देखते हैं, चाहे ओल्ड सब्सक्राइबर हो, न्यू सब्सक्राइबर हो, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इससे एक मोटिवेशन आता है। चलिए आते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। तो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आया है। यहाँ तक आप पहुंचेंगे कैसे? यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। करिए। लिख के जैसे आप सर्च करेंगे, पहला ही नंबर पे कैरियर एडवर्टाइजमेंट डिटेल पे आ जाएगा। जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो सब एक ही पेज में आ जाएगा। इसमें देखिएगा नीचे से सेकंड नंबर पे engagement of qualified and experienced professional for the following position on fixed term contract basis। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वैकेंसी कौन कौन से पोस्ट का निकला हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली जो माइंस है ये आपका सीसीआई यानी सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एट दिलाई पर्वत लाइमस्टोन माइंस, बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री, ये आपका लोकेशन है। आप गूगल कर लीजिएगा कि किस जगह पे पर्टिकुलरली पड़ रहा है। ठीक है। तो इस जगह पे आपको जाना है, इस जगह पे आपको जॉब करना है। कौन कौन से पोस्ट के हैं? सबसे पहले तो निकला हुआ है कंसल्टेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं, या तो माइनिंग इंजीनियर के तौर पे, या तो फर्स्ट क्लास होल्डर के तौर पे। ठीक है। एक वैकेंसी है टोटल। इसमें डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। ईएमआई वाले एक्सेप्टेड होते हैं, लेकिन 2013 से पहले के होने चाहिए। ठीक है। फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 18 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मेटलीफेरस माइंस में। ठीक है। अगर आप लाइमस्टोन में माइनिंग किए हैं, लाइमस्टोन माइंस में काम किए हैं, या आपके पास हायर एजुकेशन है यानी एमटेक वगैरह है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है। एज आपका अपर एज 58 ईयर लिखा हुआ है, बहुत बड़ी बात है, नेगोशिएबल है आपका। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर माइंस सेकंड क्लास होल्डर का। इसमें टोटल एक वैकेंसी है। डिप्लोमा या डिग्री वाले कैंडिडेट जो भी हो, डिप्लोमा किए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड टाइप का, जो कि एमएमआर 1961 के हिसाब से होना चाहिए। अनरिस्ट्रिक्टेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है मिनिमम 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है। इन ओपन कास्ट माइंस मतलब चाहे आप डिप्लोमा करके सेकंड क्लास लिए हो, चाहे आप डिग्री करके सेकंड क्लास लिए हो, ठीक है, आपके पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी सेकंड क्लास के बाद का एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे की गई। ओके। लाइमस्टाइल माइंस में अगर आपने काम किया है या हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देने वाला है। 45 ईयर अपर एज लिमिट है, नेगोशिएबल सैलरी सब में है। ओके। माइन फॉरमैन की बात करें तो इसमें भी टोटल एक पोस्ट है। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग आप किए हो, साथ ही साथ आपके पास वैलिड फॉरमैन सर्टिफिकेट और रेस्ट्रिक्टेड टाइप का एमएमआर के हिसाब से तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फॉरमैन के बाद आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मेटलीफेरस माइंस। अगर आपने लाइमस्टोन माइंस में या हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट है 40 साल अपर एज। फिर है वैकेंसी माइंड मेट का। इसमें भी टोटल एक वैकेंसी है। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए माइंड मेट सर्टिफिकेट। साथ ही 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। माइंड मेट सर्टिफिकेट आने के बाद का जो ट्रेनिंग पीरियड का एक्सपीरियंस है वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। वर्किंग एक्सपीरियंस बोला गया है तो आपको काम वाला एक्सपीरियंस ही लेके जाना है। 2 साल का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस लेके जाना है अगर माइंड मेट किए हैं, माइंड मेट के बाद का। अगर आप लाइमस्टोन माइंस में काम किए हैं या हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। चलिए अभी इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो माइंड फॉरमैन वाला है वो मेट में अप्लाई कर सकते हैं। इससे होगा क्या, अगर आपके पास माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब फॉरमैन का है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, और यहाँ पे जो बोला गया है ना हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस, तो ये प्रेफरेंस आपको चांसेस है कि मिल जाए। ठीक है। बाकी अगर आप मेटल माइनिंग का क्लासेस करना चाहते हैं तो एक्चुअल में मेटल माइनिंग में अभी मैं कोई बैच स्टार्ट नहीं किया हूँ, बट मेटल माइनिंग का मैं सोच रहा हूँ कि मैं बैच स्टार्ट करूँ। तो अगर माइंड मेट की तैयारी करना चाहते हैं, माइंड फॉरमैन की तैयारी करना चाहते हैं, ब्लास्टर की तैयारी करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक काम कीजिएगा, इस कमेंट सेक्शन, अब इस कमेंट, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास स्टार्ट की नहीं करें, आप माइनिंग के हैं, इंटरेस्टेड हैं,
तो आप बताइएगा मेटल माइनिंग का क्लास अलग से स्टार्ट करना है नहीं करना है? चलिए आगे का मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको। आगे का प्रोसेस सही है कि वेबसाइट में जब आप जाते हैं, ठीक है, सीसीआई का वेबसाइट में, तो आप जहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर रहे हैं उसके नीचे एक फॉर्म है, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे। इस फॉर्म को भरेंगे, फोटो चिपकाएंगे या कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेसिक डिटेल भरेंगे, नाम, एज, जेंडर, कैटेगरी, है ना, नेशनैलिटी, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस लेवल का कंपनी है ना, आधार कार्ड का नंबर, बेसिक अपना क्वालिफिकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको लिखना है, पे स्केल कितना कितना सैलरी मिल रहा था, है ना? बाकी यहाँ पे अब इसमें नो नो में क्लिक कर दीजिएगा। बेसिकली ये आपका अटेस्टेशन टाइप का एक फॉर्म होता है। उसके बाद इसमें सिग्नेचर करना है, डेट प्लेस डालना है। उसके बाद इसमें आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट को, जैसे कि मैट्रिकुलेशन का, एज ग्रुप के लिए कोई है, जितने भी क्वालिफिकेशन के आपके 10th का, 12th का, डिप्लोमा का, बीटेक का, ठीक है, उसका सभी का सभी मार्कशीट का जेरॉक्स कराइएगा, पासिंग वासिंग सब, है ना। और सीक्वेंस में अरेंज कीजिएगा, पहले 10th, फिर 12th, फिर डिप्लोमा, फिर ग्रेजुएशन, ऐसे करके सीक्वेंस में अरेंज करके इसके बाद आपको एक्सपीरियंस लगाना है, देन आपको आधार कार्ड, आपको फिर पैन कार्ड का भी जेरॉक्स लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना ये रिसेंट फोटोज आपको देना पड़ेगा साथ में, ठीक है। एप्लीकेशन में फोटो तो चिपकाना ही है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी आपको लिखना ही है फॉर्म में, ठीक है। ये सब बोला गया है। इसके बाद आपको वो सब भेज देना है। उसको क्या करना है, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे A4 टाइप का साइज का एनवलप लीजिएगा और इस एड्रेस पे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है, जो A4 साइज का एनवलप लीजिएगा उसके ऊपर में लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, माइंड फॉरमैन, माइंड मेट, है ना, असिस्टेंट मैनेजर, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख के आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेज देना है। ये जो आपका पहुंचेगा वो पहुंचना चाहिए 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त 2024 से पहले आपका ये जो एप्लीकेशन है पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट को, एक्सपीरियंस को देखने के बाद एक शॉर्टलिस्ट करेंगे, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे कॉल आएगा, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल आएगा कि आपका शॉर्टलिस्टिंग कर दिया गया है और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू होगा वो 2 राउंड का होगा। इसमें जो पहला राउंड होगा वो आपका टेक्निकल से रिलेटेड चीजें होंगी, मतलब आपसे पूछा जाएगा टेक्निकल चीज, ठीक है। जनरली इंटरव्यू में आपको जाके ही देना पड़ेगा। इंटरव्यू का डेट भी शायद इसमें मेंशन किया है 19 को या ऐसे कुछ है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका 19 तारीख का है। उस हिसाब से अपना टिकट भी बना सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे जाना है प्रॉपर, आपको जाना है बुकाजन सीमेंट फैक्ट्री, कार्बी आंगलोंग, आसाम, ठीक है। यहाँ पे आपको सुबह 10 बजे से इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए आप चाहें तो टिकट बना सकते हो, बाद में कैंसिल कर दीजिएगा अगर शॉर्टलिस्ट नहीं होता है तो। बट अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको 19 तारीख को इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। इंटरव्यू जो होगा वो 2 राउंड का होगा। पहला राउंड जो होगा उसमें आपसे टेक्निकल चीजें पूछी जाएंगी, जो आप जॉब किए हैं नहीं किए हैं उसके बारे में। और उसके बाद जब आपका उसमें शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है तो फिर आपको एचआर राउंड के लिए कंसीडर किया जाएगा। एचआर राउंड में आपसे पूछा जाएगा पैसा कितना लेंगे भाई साहब, बताइए। तो वो सब आपसे डिस्कस किया जाएगा। आपको सैलरी वैलरी कितना मिलता था, कितना मिल सकता है, कितना नहीं है, वो सब आपसे डिस्कस किया जाएगा। फिर जाके दोनों में अगर आपको सही लगता है तो कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी, ठीक है। ये था पूरा प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। मिलते हैं, अगर ये वीडियो आपके काम का है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक, किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।